जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CBSE ग्रुप ए बी सी ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको यहां पर वेरियस पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपकी जैसे कि मैंने बताया ग्रुप ए बी एंड सी के अंदर निकाली है। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाएगी, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है। एंड इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि यहां पर आपको इसके बारे में आगे भी सभी अपडेट दिए जाएंगे। अब चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें टोटल 118 पोस्ट निकाली है। एज लिमिट आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड आप यहां पर आपकी एप्लीकेशन फीस भी देख सकते हैं कि कौन सी ग्रुप पर अप्लाई करने के लिए कितनी फीस चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि चाहे आप ग्रुप ए पर अप्लाई कर रहे हैं या फिर ग्रुप बी एंड सी पर अप्लाई कर रहे हैं, ऑल कैटेगरी फीमेल और साथ ही साथ SC ST विकलांग को अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म आप लोग 11 अप्रैल 2024 तक भर पाएंगे। एंड कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी में है वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। फिर कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी जानकारी भी आपको पोस्ट वाइज यहां पर दी गई है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस का पेज आएगा, यहां पर टिक कीजिए और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज, यहां पर आपको सबसे पहले कैंडिडेट नेम यानी कि आपका नाम 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। फिर आप फादर नेम लिखेंगे, फिर आपको मदर नेम लिखना है। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखेंगे, पहले डे, इसके बाद में आपका मंथ और फिर जो भी ईयर है वो भी आप यहां पर सिलेक्ट कर देंगे। फिर आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। आइडेंटिटी टाइप में इनमें से कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लीजिए और जो भी आईडी आपने सिलेक्ट किया है उसका नंबर यहां पर डाल दीजिए। फिर आता है प्रेजेंट एड्रेस, तो जो आपका हाउस नंबर या फिर फ्लैट नंबर है वो आप लिखेंगे। सब लोकेलिटी आपकी क्या है वो आप लिख देंगे और लोकेलिटी क्या है वो भी आप यहां पर लिख देंगे। मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो आप यहां पर इन 3 लाइन के अंदर आपका जो भी एड्रेस है यहां पर एडजस्ट कर देंगे और फिर कंट्री में इंडिया और स्टेट आपकी जो भी है वो स्टेट आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट भी यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद गाइज आप यहां पर आपका पिन कोड डालेंगे, फिर आप आपकी ईमेल आईडी डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और उसके बाद इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। लैंडलाइन नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है परमानेंट एड्रेस। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए। अगर अलग अलग है तो अनटिक रहने दे और अलग से आप यहां पर अपना परमानेंट एड्रेस भर दे। फिर आता है पासवर्ड। पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए उसका एग्जांपल आप देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं। एंड फिर एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे और उसका आंसर आपको आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग यहां पर देना है। फिर आप ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे और सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर रिव्यू पेज आएगा, आप इसको क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद में ऊपर की तरफ आपने जो भी जानकारी अभी इस फॉर्म के अंदर भरी रजिस्ट्रेशन करते समय वो दी गई है, आप उन सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर ले और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो फिर आप यहां पर इस सेक्शन में माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर, इनके ऊपर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब ये हुआ कि आपने इन सभी जानकारी को चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड OTP के ऊपर क्लिक करके यहां से यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपके नंबर के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP आप यहां पर डालिएगा और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। अब गाइज यहां पर आपके नंबर के ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहां पर डालिए और उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। नाउ गाइज अभी आपको आपकी ईमेल आईडी भी वेरीफाई करनी है, तो आप वेरीफाई ईमेल आईडी इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहां पर ये सिक्योरिटी पिन जो आपके सामने आ रहा है, ये सिक्योरिटी पिन आपको यहां पर डालना है और इसको डालने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपकी इस ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आप यहां पर डालेंगे। एंड देन फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके वेरीफाई करेंगे और उसके बाद क्लिक हियर टू गो होम यहां पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपका जैसे ही OTP वेरीफाई हो जाए तो आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन
देन यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर कुछ जानकारी आपकी दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि आप नेशनलिटी के अंदर इंडियन सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी आपकी कौन सी है, SC ST OBC EWS अनरिजर्व्ड जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि आप विकलांग है इस कैटेगरी के तहत, अगर हाँ तो आपको यस करना है, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप यहाँ पर आएंगे और आपको बोला है कि क्या आप इस एक्ट के तहत जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है और आपको यहाँ पर स्क्राइब चाहिए, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप बिल्कुल ठीक है तो आप नो कर दीजिएगा। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि आर यू ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ CBSE, यानी कि CBSE के अंदर आप ऑलरेडी काम करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करिए। मेंटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कीजिए। फिर ये जो सिक्योरिटी कोड आपके सामने है ये यहाँ पर आपको डालना है और इसको डालने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। फिर आती है अप्लाई फॉर, तो आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर चलिए जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पर अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ, जिस पर सिर्फ एक यही पोस्ट है जिस पर 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। तो गाइज जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट जुलाई 2024 के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर गाइज टीचिंग परीक्षा आपके लिए सीटेट जुलाई 2024 की एक लाइव बैच लेकर के आया है, जिसका यूज करके आप यहाँ पर इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप सीटेट जुलाई का भी फॉर्म भरे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है, अगर आप नहीं भरे हैं तो आपके फ्रेंड सर्कल या फिर रिलेटिव के अंदर कोई ऐसा हो जिसने उसका फॉर्म भरा हो तो आप ये वीडियो या फिर ये पार्ट उनको सेंड कर सकते हैं ताकि उनकी कुछ यहाँ से हेल्प हो जाए। क्योंकि गाइज टीचिंग परीक्षा यहाँ पर आपके लिए काफ़ी कम दाम में आपकी सीटेट जुलाई 2024 की लाइव बैच लेकर के आया है, जो कि आप देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट के लिए कितना पे करना होगा, फुल कोर्स के लिए, पेपर टू के लिए कितना, एंड अगर आप दोनों पर इसमें ज्वाइन होना चाहते तो आपको कितना पे करना होगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड गाइज इसमें आपको फीचर क्या क्या मिलेंगे वो भी आपके सामने है। लाइव क्लासेस मिलेगी, डाउट सेशन मिलेंगे, रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी, साथ ही PDF नोट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा ऑफर है, ये भी आपका CBSE के द्वारा ही कंडक्ट होता है। और इसमें आपको कैसे कोर्स को परचेज करना है, 50% तक की छूट भी चल रही है। मैं आपको बता दूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक दिया है, जैसे ही आप ज्वाइन लिंक ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर सीटेट जुलाई 2024 में जिसके लिए भी कोर्स को लेना है, जो ज्वाइन करना है, वही लिंक आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर छूट चल रहा है, बहुत ही कम दाम में आपको ये मिल रहा है। तो आप बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे करके इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो आपके पास ये सुनहरा मौका है इतने कम प्राइस में इस बैच को ज्वाइन करने का। या फिर आप अगर नहीं कर रहे सीटेट जुलाई की प्रिपरेशन, तो जैसे कि मैंने कहा आप अपने फ्रेंड सर्कल या फिर रिलेटिव को इसको सेंड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन लिंक दिया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। और गाइज मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो आप उस पोस्ट को भी टिक कर सकते हैं। पर अगर आप सिर्फ एक ही पोस्ट पर एलिजिबल है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए, तो आप एक ही पर ही टिक करेंगे। फिर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है कि आप कौन सी स्टेट में अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। फिर उसकी किस सिटी को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगली चॉइस आपको देनी है स्टेट की, फिर उसकी सिटी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तीसरी चॉइस आप यहाँ पर देंगे, उसकी सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। फोर्थ चॉइस आप देंगे एंड उसकी जो सिटी है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में पूछा है कि आपको यहाँ पर टाइपिंग आती है जिसमें कि 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश की करना चाहते हैं, और अगर आप हिंदी की चाहते हैं तो आपकी स्पीड यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट करके यस कर दीजिए। इसके बाद में यहाँ पर डू यू हैव 3 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन ए सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। अगर आपके पास है 3 ईयर का एक्सपीरियंस तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद में डू यू हैव ए रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। अगर आपके पास है डिप्लोमा तो आप यहाँ पर यस करिए, नहीं तो आप नो करेंगे। जो भी है वो आप यहाँ पर कर दीजिएगा। अगला सवाल यहाँ पर आपके सामने है कि डू यू हैव एन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ अकाउंट्स कॉम्प्लिएशन बजट इंटरनल ऑडिट कमर्शियल अकाउंटिंग। अगर आपके पास है एक्सपीरियंस इनमें से किसी भी फील्ड में जो कि यहाँ पर मेंशन किए हैं तो आप यस करिए, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज आता है डू यू हैव एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट सिक्योरिटीज। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज आप ये सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ चुकी है, तो यहाँ पर आता है 12th का ऑप्शन। तो मैं यहाँ पर पास सेलेक्ट करता हूँ, फिर आपको
बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली थी। एंड ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको आपका कोर्स नेम यहाँ पर सेलेक्ट करना है, 12th क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर 12वीं जो कि यहाँ पर आपने इनमें से किसी भी स्ट्रीम में किए जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए हैं। तो जो भी है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। एंड उसके बाद में आपको आपका बोर्ड नेम सेलेक्ट करना है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, यहाँ से सेलेक्ट कर ले। नहीं, अगर आपका बोर्ड यहाँ पर नहीं आ रहा है तो फिर आप अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करके खुद से आपके बोर्ड का नाम दे सकते हैं। पर जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका बोर्ड का नाम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस लिस्ट में, तो फिर यहाँ से आप आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको बताना कि रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज या सीजीपीए। अगर परसेंटेज तो बताना कि टोटल मार्क्स क्या थे और फिर उसमें से आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आती है ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिटेल। अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। पास सेलेक्ट करने के बाद में ईयर ऑफ पासिंग, फिर आपका कोर्स नेम, उसके बाद में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम, रिजल्ट मोड। अगर आपने नहीं किया तो आप सिंपली नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास पीजी डिग्री है तो उसकी जानकारी भरिए, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल को क्लिक करेंगे। एंड देन ये जो सिक्योरिटी पिन आपके सामने यहाँ पर आया है, ये सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटो का साइज 10 से 200 के भी और सिग्नेचर का साइज 4 से 30 के भी रखा है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए इस तरह से और अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके अपलोड क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। फिर आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर आपकी साइन है वो सिलेक्ट आपको करनी है। एंड देन यहाँ से ओपन करना है, अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है। तो आपका साइन भी अपलोड हो चुका है। अब ये जो सिक्योरिटी पिन आपके सामने यहाँ पर आया है ये आप यहाँ पर फिल करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। अब गाइज यहाँ पर गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर रिव्यू पेज आ चुका है, आप इसको क्लोज कीजिए और जो भी जानकारी आपने भरी इन सभी को चेक करने के बाद में यहाँ पर टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि आपने सभी जानकारी डबल चेक कर ली है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। एंड फिर आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। क्योंकि SC ST के लिए कोई फीस नहीं है तो उनको डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट ले लेना है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप डाउनलोड कंफर्मेशन पेज के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल रहा है। आप क्लिक टू डाउनलोड कंफर्मेशन पेज, इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपके मोबाइल या फिर कंप्यूटर के अंदर ऑटोमेटिकली आपके एप्लीकेशन फॉर्म की जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी इस तरह से और आपके सामने आ भी जाएगी। अब आप यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग ये फॉर्म भरेंगे। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।